सो हे व्हाट इज़ अप पीपल, मेरा नाम है नमन और आप लोग देख रहे हैं कोडिंग सक्स यूट्यूब चैनल। सो यार गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मंडे सीरीज, जहाँ पे कि हम लोग यूनिटी को बिल्कुल ही बिगिनिंग से सीखते हैं और हम लोग एक अच्छा सा यहाँ पे गेम एट द एंड ऑफ दिस सीरीज बनाते हैं। सो इस वीडियो में ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल वीडियो रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग गेम डेवलपमेंट का बेस, उसका जो नींव होती है, जो हम लोग नींव रखते हैं नीचे, वो हम लोग सीखने जा रहे हैं, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गेम को बनाने के लिए। विदाउट प्रोग्रामिंग आप किसी भी गेम को रन नहीं करा सकते हैं। बेसिकली वी विल बी नीडिंग प्रोग्रामिंग फॉर रनिंग एनी गेम। अगर आपको इस कार को यहाँ से यहाँ भी मूव करना है इन गेम, तो उसके लिए भी आपको प्रोग्रामिंग लगता है। ओके, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यार बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ एंड मैं मिलता हूँ आपसे इंट्रो के उस तरफ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है तो वो एक बार हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। हम लोगों ने प्रीफैब के बारे में सीखा है, हम लोगों ने ये कार बनाया सबसे पहले, उसके बाद हम लोगों ने इस कार का प्रीफैब बनाया, इसमें हम लोगों ने रिजिड बॉडी डाला एंड देन हम लोगों ने इसमें बॉक्स कोलाइडर डाला एंड हम लोगों ने टेक्सचरिंग सीखी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। आज मैं आपको स्क्रिप्ट के बारे में बताने वाला हूँ, किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं और किस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट को लिखते हैं। सो अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा हो तो मैंने आपको यूनिटी, अगर आप लोगों ने उसको फॉलो करके यूनिटी को इंस्टॉल किया होगा तो आपके पास विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी 2019 होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं एंड देन जो है आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर आप पे कोड एडिटर नहीं होगा तो आप लोग कोडिंग नहीं कर पाएंगे। ओके, सो टू चेक आपका कोड एडिटर चेक करने के लिए, अगर आप लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ या नहीं, उसके लिए आप लोग एडिट पे यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ से आप लोग प्रेफरेंसेस पे जा सकते हैं। इसके बाद आप लोग एक्सटर्नल टूल्स पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मेरे पास आपके पास यहाँ पे आपको ये दिखेगा, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड लगाया हुआ है, बट आप लोगों के लिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी 2019 लगा रहा हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए होगा सेपरेटली तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, उसके लिए मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन, मतलब उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। डिफरेंस यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड एंड कम्युनिटी में यही है कि विजुअल स्टूडियो कोड बहुत ज़्यादा फास्टर है विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी से। तो मैं यहाँ पे कम्युनिटी यूज़ कर रहा हूँ इस वाली वीडियो के लिए, बट आने वाली जो वीडियोस होंगी मैं विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये आ जाता है, तो अभी इसका ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट, पहले तो हमारे दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए कि हमें करना क्या है, हम लोग स्क्रिप्ट क्यों बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मेरा जो इस वीडियो में मेन मोटिव रहने वाला है वो रहने वाला है इस कार को आगे मूव कराना विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, मैं मानता हूँ ये बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, बट बेस को रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्क्रिप्ट बनाते हैं एंड देन हम लोग उसके अंदर का स्ट्रक्चर भी देख रहे होंगे। तो स्क्रिप्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा आप लोग फोल्डर से स्टार्ट करें। पहले आप एक फ़ोल्डर बना लें जिसका कि नाम आप लोग स्क्रिप्ट लिख सकते हैं आप, क्योंकि यही जनरली यूज़ होता है। इसके बाद आप लोग क्रिएट में जाके सी शार्प स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं जैसा सजेस्ट करूँगा, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वो ही नाम दें जो स्क्रिप्ट का काम है। तो इसका काम मूव करवाना है, कार को आगे मूव करवाना, तो मैं इसका नाम सिंपली मूवमेंट दे सकता हूँ। तो अगर मैं अभी जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखे, तो अभी कंपाइल हो रहा है। अगर आपको राइट साइड में बिल्कुल बॉटम राइट में आपको दिखे तो एक सर्कल घूमता है, उसका मतलब कंपाइलिंग होता है। तो अगर हमें स्क्रिप्ट को खोलना है, इसके लिए आप सिंपली डबल क्लिक करते हैं एंड आपका स्क्रिप्ट खुलता है। ये थोड़ा टाइम लेता है, इसीलिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो ये देखिए टाइम ले रहा है इसीलिए। ओके, सो अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी, बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी आपको इनफैक्ट यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपको शुरू से एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको ऐसे क्लोज कर दूँगा एंड अगेन इसकी भी ज़रूरत नहीं है एंड थोड़ा सा इसको ऐसे एक्सपैंड कर देंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी स्टार्टिंग से। अगर हम देखें यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक, यूजिंग यूनिटी इंजन। सो फिलहाल के लिए अगर हम इनको हटा दें तो आई गेस हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं इनको यहाँ पे हटा रहा हूँ एंड सिंपली हम लोग यूजिंग यूनिटी इंजन लिख रहे हैं। यूजिंग यूनिटी इंजन, इसका मतलब क्या होता है? तो हम लोग यूजिंग कीवर्ड का यूज़ इसलिए करते हैं सो दैट हम एक पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ कर सकें, पर्टिकुलर क्लास का यहाँ पे
हम लोग यूज़ कर सकें, या फिर पर्टिकुलर नेम स्पेस का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकें। नेम स्पेस के बारे में आपसे मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूँ, बट इन शॉर्ट इस वीडियो में आपको मैं ये बताता हूँ कि यूजिंग यूनिटी इंजन का मतलब क्या है। यूजिंग यूनिटी इंजन का मतलब है कि यूनिटी इंजन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल इसका रिजिड बॉडी कंपोनेंट हो गया, बॉक्स कोलाइडर हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइट्स हो गया, कैमरा कंपोनेंट हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सब आता है यूनिटी इंजन के अंदर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे नेम स्पेस का यूज़ करते हैं। तो नेम स्पेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कुछ आगे आने वाली वीडियोज़ में, क्योंकि वो अभी का टॉपिक नहीं है इसीलिए। सो सबसे पहले आ जाते हैं पब्लिक क्लास मूवमेंट। ओके, सो क्लास हो गया हमारे स्क्रिप्ट का टाइप। ओके, सो बेसिकली सारी स्क्रिप्ट यहाँ पे क्लास में लिखी जाती हैं, सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे क्लास यूज़ करते हैं। मोनो बिहेवियर होता है यार यूनिट, जहाँ से कि सारे के सारे यूनिटी के फंक्शंस डिराइव किए जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, बट अगर आप लोग ये समझ जाएं कि हम लोग यहाँ पे ये सब इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम लोग यूनिटी की चीज़ें यूज़ कर सकें, यूनिटी के जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं उनको हम यूज़ कर सकें, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसके बाद आते हैं तो ये हमारा कॉमेंट हो जाता है। अगर आप किसी भी सेंटेंस के आगे आप ये डबल स्लैश लगा देते हैं तो ये कमेंट हो जाता है, वरना ये ऐसा हो जाता है। तो हम लोग इसको हटा देंगे, कमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है हमारा स्टार्ट फंक्शन। सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट फंक्शन का फॉर्मेट देखें तो वो कुछ इस तरीके से है। वॉइड मतलब होता है खाली, ये फंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं देगा। तो एक फंक्शन बेसिकली होता है या तो वो हमें कुछ रिटर्न करेगा या फिर वो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो या तो वॉइड होगा उसका टाइप, या फिर कोई और डेटा टाइप होगा उसका, जो चीज़ वो हमको रिटर्न करेगा। तो ये सारी चीज़ें आगे का जो है, आगे मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, बट टू कंटिन्यू विद दिस थिंग तो मेरे को अभी थोड़ा बहुत आपको बताना पड़ेगा। सो वॉइड स्टार्ट मतलब ये होता है कि जब भी आपका गेम स्टार्ट होगा तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। ये यूनिटी के कुछ डिफाइंड फंक्शन है, पहले से डिफाइन हो रखे हैं, जिसकी कि हमें टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर हम लोग फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर हम लोग बना रहे हैं, अगर मैं आपके सामने अभी कोई भी फंक्शन बनाऊँ तो उसको मैं ऐसे लिखूँगा, वॉइड डू समथिंग। आप फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं। ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है और ये यूनिटी के डिफाइंड फंक्शन है, ये पहले से ही डिफाइन हो रखे हैं, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। अब फंक्शन को अब हम लोगों ने लिख दिया है, तो फंक्शन को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं एंड इसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स लगा के एंटर प्रेस करते हैं। सो ये हमारा पूरा एक फंक्शन होगा। तो अगर मैं इस फंक्शन के अंदर अभी कुछ भी लिखूँगा तो वो इस फंक्शन के अंडर में आ जाएगा। तो फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, तो अभी हटा देते हैं। तो स्टार्ट का मैंने आपको बताया। इसका अपडेट मतलब होता है हर फ्रेम। अपडेट का मतलब यही हुआ कि आपके गेम के हर फ्रेम पे जो है, जो भी इस अपडेट फंक्शन के अंदर लिखा होगा वो सब कुछ कॉल होगा। तो इस चीज़ के लिए अपडेट फंक्शन का यूज़ होता है। सो फिलहाल तो जो है हमें यहाँ पे सिर्फ, मैं आपको दोनों एक बार आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ कि आपको मैं विजुअली दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट फंक्शन है हमारा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट। तो प्रिंट कमांड जो है हमारा, प्रिंट यूज़ होता है कंसोल में, कुछ भी आपको प्रिंट करना है उसके लिए। तो प्रिंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो कोडर्स। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे लिखा। एंड जब भी हम लोग कोड को क्लोज करते हैं, जैसे हमारा एक लाइन ख़त्म होता है कोड का, तो हम एक सेमी कॉलन ज़रूर लगाते हैं, बिकॉज उसके बिना जो है यहाँ पे नहीं, मतलब कोड रन नहीं करेगा अगर सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं। इसके बाद प्रिंट के बाद आप लोग देखेंगे मैंने ब्रैकेट्स लगाए हैं 2। तो बेसिकली ये फंक्शन है प्रिंट, और फंक्शन के अंदर इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा। और स्ट्रिंग मतलब होता है कुछ लेटर्स वगैरह या कुछ कैरेक्टर्स जो कि कैरेक्टर्स के फॉर्म में हो। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो कोडर्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो ब्रैकेट में बेसिकली हमें इसका जो भी इसका रिटर्न टाइप था उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी होती है। तो अगर हम लोग अभी देखें, अगर मैं इसको सेव करूँ, पहले मुझे सेव करना पड़ेगा, तो सेव करें एंड यूनिटी में अगर हम जाते हैं, सो अभी आपको यहाँ पे मूवमेंट का स्क्रिप्ट दिखेगा। अगर मैं अभी प्ले करूँगा तो अभी तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, सो अभी कुछ नहीं होने वाला है, बट अगर मैं इस स्क्रिप्ट को एज अ कंपोनेंट असाइन कर दूँ। अब कंपोनेंट असाइन करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आप कर सकते हो यहाँ पे, कार पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। दूसरा तरीका है ऐड कंपोनेंट जाओ और मूवमेंट यहाँ पे टाइप कर लो, तो ये भी आपका हो सकता है। तो अगर अभी मैं इसको प्ले करूँ, सो ये हमारा कंसोल विंडो है एंड जैसे ही आप प्ले करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमारा यहाँ पे हेलो कोडर्स लिखा हुआ आया। तो ये सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं गेम के स्टार्ट पे। अगर मैं इसी चीज़ को अपडेट में डाल दूँ, अगर मैं इसी को यहाँ से Ctrl+X Ctrl+V करके इसमें डाल दूँ एंड सेव करके, मैं Ctrl+S प्रेस कर रहा हूँ अभी सेविंग के लिए, तो आप लोग भी वो कर सकते हैं।
तो अगर मैं यहाँ पे आके अभी मैं इसको प्ले करता हूँ तो आपको दिखेगा हर फ्रेम पे जो है हमारा हेलो कोडर्स यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो मैं कंसोल विंडो को थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं कोलैप्स को बंद कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि हर फ्रेम पे जो है प्रिंट हो ही जा रहा है। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ अपडेट फ्रेम। तो अब देखो, अब हमारा मेन मोटिव क्या है। मेन मोटिव जो है हम लोगों का वो है इस कार को मूव करवाना। सो कार को मूव करवाना अगर हम लोग चाहें तो कार को मूव करवाने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन का यूज़ करेंगे, ये आपके लिए एक चैलेंज है। आप इसको सोचिए एंड देन यू कैन कम बैक टू द वीडियो। सो कार को मूव करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपडेट का फंक्शन। अपडेट का फंक्शन क्यों? क्योंकि हमें हर फ्रेम पे उसका कुछ वैल्यू प्लस करना है, उसके एक्स पे कुछ वैल्यू प्लस करनी है हर फ्रेम पे, तभी वो आगे बढ़ेगी। मान लो अगर स्टार्ट में हम लोगों ने कॉल किया तो वो सिर्फ एक बार इतना सा बढ़ेगा एंड देन दैट्स इट, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ अपडेट फंक्शन। सो यहाँ पे हम लोग अपडेट फंक्शन का यूज़ कर रहे होंगे इसको आगे बढ़ाने के लिए। अब आगे कैसे बढ़ाना है वो हम लोग एक बार जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ज़रूर देखना। तो सबसे पहला जो चीज़ मैं यहाँ पे एक लाइन लिखने जा रहा हूँ एंड देन मैं आपको उसका मतलब यहाँ पे बता रहा हूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ सीरियलाइज फील्ड फ्लोट स्पीड। सो मैंने यहाँ पे ये लिखा। अब इसका मतलब यार सीरियलाइज फील्ड तो अभी तो फिलहाल छोड़ दो सीरियलाइज फील्ड, अभी हम आते हैं फ्लोट पे। फ्लोट आप लोगों ने सुना हो, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग यूज़ करते हैं। फ्लोट मतलब होता है पॉइंट के नंबर्स। फ्लोट हमारा एक डेटा टाइप है एंड फ्लोट की तरह बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं लाइक इंट, बूल, स्ट्रिंग एंड यूनिटी की अगर हम लोग डेटा टाइप्स बात करें तो रिजिड बॉडी हो गया एंड मैश कोलाइडर हो गया। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं यूनिटी के, एंडलेस कंपोनेंट्स हैं जिनको कि हम लोग डेटा टाइप्स के अंदर कंसिडर करते हैं। फ्लोट का नाम हम लोगों ने यहाँ पे डेटा टाइप दे दिया है एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम दे दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया, तो वेरिएबल को यूज़ करेंगे, अभी करेंगे यूज़। पहले हम आते हैं सीरियलाइज फील्ड पे। तो सीरियलाइज फील्ड क्यों यूज़ होता है? सीरियलाइज फील्ड अगर मैं आपको विजुअली दिखाऊं तो सीरियलाइज फील्ड हमारा यूज़ होता है इंस्पेक्टर में डिस्प्ले करने के लिए। अगर मान लो मैं सीरियलाइज फील्ड को हटा देता हूँ, अगर मैंने हटाया एंड देन अगर मैं यूनिटी में जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे स्पीड का यहाँ पे से गायब हो चुका है। बट अगेन अगर मैं सीरियलाइज फील्ड ऑन कर देता हूँ तो ये चीज़ हमारा वापस आ जाएगा। इसके बाद मैं आपसे पब्लिक फंक्शन की बात करूँगा कुछ नेक्स्ट वीडियोस में, बट फिलहाल के लिए आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, हमें स्टार्ट फंक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें अपडेट पर मूव करवाना है, तो स्टार्ट फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल तो मैं इन सबको बंद कर देता हूँ यहाँ पे, और ये भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपडेट पे अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यूनिटी में। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा बताना चाहूँगा, अगर हमें इसको आगे मूव कराना है या साइड या ऊपर कहीं भी मूव करवाना है, ठीक है, अगर हम इसको हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे मूव करे इस तरीके से मूव करे, तो अगर हम लोग राइट साइड पे इस पॉइंट पे देखें, अगर आप मेरा माउस कर्सर देख रहे होंगे तो आप देखेंगे ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो आप देख रहे होंगे वो माइनस में जा रहा है, और ये वैल्यू किसके अंडर में आ रही है? ट्रांसफॉर्म के अंदर। तो ये कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट को आप लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग सिंपली यहाँ पे मैं एक कोड लिखूंगा एंड देन मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट vector3 डॉट राइट इनटू स्पीड। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा एंड इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखा। ट्रांसफॉर्म का मतलब यहाँ पे मैंने जो ट्रांसफॉर्म लिखा है इसकी जगह पर वो वैल्यू आ जाएगी, वो वाला ट्रांसफॉर्म आ जाएगा जिसके ऊपर ये स्क्रिप्ट अटैच्ड होगी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये है वो ऑब्जेक्ट एंड इसके ऊपर कार की स्क्रिप्ट लगी है। तो कार की स्क्रिप्ट में जो हमारा ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म का जो वैल्यू होगा वो हमारा इस ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म सेट हो जाएगा। ट्रांसलेट का मतलब होता है मूव करना। अब मैंने बोला कि सिंपली अगर मैं आपको नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो मैंने स्क्रिप्ट को बोला कि इस ट्रांसफॉर्म को, ये वाला जो ट्रांसफॉर्म है, आप इसको मूव करवाओ। तो जहाँ तक यहाँ तक है, इसका इतने तक का मतलब यही है कि इस ट्रांसफॉर्म को मूव करवाओ। कहाँ मूव करवाना है? वो है vector3 डॉट राइट। vector3 हमारा 3 डायरेक्शंस होती हैं, अप, राइट एंड फॉरवर्ड। तो अगर हम लोग देखें तो राइट में मूव कर रहा है ये, अगर हम लोग अपने कैमरे के हिसाब से भी देखें तो राइट लेफ्ट में मूव कर रहा है, तो मैंने दैट्स वाई राइट लिखा है। बट अगर मैं vector3 डॉट अप लिखता तो ये ऊपर जाता एंड vector3 डॉट फॉरवर्ड लिखता तो ये आगे जाता। सो बेसिकली राइट का मतलब होता है एक्स एक्सिस, अप का मतलब होता है वाई एक्सिस एंड फॉरवर्ड का मतलब होता है जेड एक्सिस। तो मुझे राइट में मूव करवाना है तो मैंने vector3 डॉट राइट लिखा, इनटू मैंने स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया जो हम लोगों ने वेरिएबल यहाँ पे बनाया था। अगर मैं अभी इसको प्ले करूं एंड स्पीड का कुछ वैल्यू दे दूं, मैं 1 दे देता हूं या फिर 0.1 दे देता हूं क्योंकि फ्लोट है, एंड अगर मैं इसे प्ले करूं तो आपको दिखेगा वो पीछे की तरफ जा रहा है।
एंड वो नीचे भी गिर गया। तो पीछे की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो एक्चुअली ऐसे पीछे जा रहा है, इस तरीके से, ओके, क्योंकि उसकी स्पीड प्लस में है। अगर हम लोग अभी देखें स्पीड प्लस में है, बट अगर मैं यहाँ पे -0.1 कर दूँ तो एंड अगर अभी मैं प्ले करूँ तो आपको देखेगा कि जो हमारा कार है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, वो नीचे गिर गया। सो ये जो चीज़ होता है ये हमारा कार को मूव करवाने के लिए हेल्पफुल होता है। इसके बाद जो है हम लोग इसको स्केल कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म को, एंड कैमरा को जो है हम लोग यहाँ पे हम लोग ला सकते हैं। कैमरा को इधर लाने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपको अपने सीन के कैमरा के हिसाब से अपना कैमरा एडजस्ट करना है तो उसके लिए आप लोग प्रेस कर सकते हैं Ctrl+Shift+F, देन आपका जो है ये आ जाता है। एंड इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, प्ले करके देख सकते हैं कि आपका कार मूव कर रहा है या नहीं। यहाँ पे है सबको नहीं पता चलेगा इतना, ओके, पता चल रहा है क्योंकि हमारा कैमरा उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए पता चल रहा है कि कार दूर जा रही है। सो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी कार को मूव करवाया। अभी के लिए अगर आपको कैमरे को चाहते हो कैमरा कार को फॉलो करे तो कैमरे को आप कार का चाइल्ड बना सकते हो सो दैट वो उसको फॉलो करे। एंड अगर अभी हम लोग देखें तो कैमरा से फॉलो कर रहा है बट हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि सीधा है सब कुछ, बट अगर हम ऑब्स्टेकल्स डालते हैं तो हमें पता चल जाएगा। तो यार आज का जो आपका पहला स्क्रिप्ट था वो ये था, और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग स्क्रिप्टिंग के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में इतना था, बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो चैनल पे, और अगर आप लोग नए आए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना था, बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।